हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो एक बार फिर तैयार हैं आप सभी के साथ रूबरू होने के लिए। तो एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आप खूबसूरत हैं? वेल, ब्यूटी वर्ड सुनते ही इमीडिएटली क्या सोचते हैं? बाहरी सुंदरता आती है दिमाग में, या फिर कोई सेलिब्रिटी जो ड्रॉप डेड गॉर्जियस है, या फिर इंटरनल ब्यूटी के बारे में सोचते हैं? आपकी सुंदरता जो आप मिरर में देखते हैं या फिर जो आप अंदर से फील करते हैं, किस चीज पर आधारित है? वेल, सोसाइटी तो हमसे यही कहती है कि अगर हम परफेक्ट बॉडी टाइप नहीं है, गोरे चिट्टे नहीं है, हमारी स्किन अच्छी नहीं है, हमारे नैन नक्श अच्छे नहीं है, तो हम खूबसूरत नहीं है। और यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे स्ट्रगल्स, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, और हमारी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। जबकि सच तो ये है कि सोसाइटी हमसे झूठ बोलती है। एक्चुअली हमारी ब्यूटी अंदर से स्टार्ट होती है और हमारे चेहरे पर रेडिएट करती है। तो एक बार सिर्फ बाहरी सुंदरता के बारे में ना सोचकर जस्ट थिंक अबाउट व्हाट लाइट एंड ब्यूटी यू ब्रिंग टू दिस वर्ल्ड सिंपली बाय बीइंग यू। Beauty is being exactly who you are. Beauty is believing in yourself and remembering that you are worth it. Beauty is being kind to others and to yourself too, जिससे कि आप परफेक्शन के चक्कर में खुद पर अत्याचार ना करें। ब्यूटी पूरे गर्व के साथ खुद को फुली एक्सेप्ट करने में है। ब्यूटी इज बीइंग योर बेस्ट सेल्फ। अब एक बार फिर खुद को मिरर में देखो और सरफेस पे डीप जाकर खुद को निहारो। Then you can feel that you are amazing. You are beautiful on the outside and inside both. हम भारी सुंदरता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, अपने बालों को कलर करते हैं। बेशक सब कुछ करो जो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है, लेकिन याद रखें कि सारा फोकस बाहरी सुंदरता पर ही ना रह जाए। मत भूलो कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबसूरती है, हमारी अच्छी क्वालिटीज के रूप में, बस उन्हें उभारना, निखारना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने सिर्फ चार चीजें लेकर आ रही हूं जो आपकी ओवरऑल ब्यूटी को एनहांस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। पहली बात, स्टे हम्बल। सी, नो वन इज परफेक्ट एंड दिस फैक्ट इज क्रिस्टल क्लियर। कोई भी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी के साथ ही पैदा नहीं होता, बल्कि हम अपनी अच्छी क्वालिटीज से अपने व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ एक वाक्य आपके सामने पेश करती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई तो उसने अपनी भाभी से मुझे मिलवाया। निहायत खूबसूरत। मैं उसकी सुंदरता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई, बाहरी सुंदरता से। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में इंटरैक्ट करना शुरू किया, जिस तरह से वो अपने पति से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की इंसल्ट करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। अपने सामने वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही थी। बिलीव मी, उसकी रूडनेस, एरोगेंसी, उसके घमंड ने उसे वहां की सबसे ज्यादा बदसूरत इंसान बना दिया। ब्यूटी किस में है? जब हम अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फ्रेंडशिप और जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, उन सभी के साथ हम्बल रहते हैं। अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मैं किसी अपने के साथ या किसी भी स्टाफ मेंबर को कभी कुछ गलत कह दूं, उस रात मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। और जब खुद को मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं खूबसूरत ही नहीं हूँ। हम्बलनेस जो है वो आपकी ब्यूटी को 100 फोल्ड्स बढ़ा देती है। इट्स लाइक बीइंग सेल्फलेस, गिविंग विदाउट टेकिंग। इट्स करेक्टिंग योरसेल्फ एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो कभी अपनी ब्यूटी पर डाउट हो तो खुद से कुछ सवाल करें। क्या आपने अपने सराउंडिंग पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कभी कुछ किया? कभी किसी दूसरे को स्माइल देने की कोशिश की? क्या किसी अपने की कभी तारीफ की जो वाकई से डिजर्व करता है? या किसी ग्रुप को बॉसी ना होकर सही ढंग से लीड करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो अब करें। एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी विच इज ग्रोइंग इनटू अ ब्यूटिफुल बीइंग। आपकी सौम्यता आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा सकती है। दूसरी बात, रिसर्चर्स बताती हैं कि वी स्टार्ट लर्निंग इन द वूम्ब, और तब तक सीखते रहते हैं जब तक जिंदा हैं, बिकॉज लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारे माइंड में लर्निंग की लिमिटलेस कैपेसिटी है, तो लर्निंग को अपना पैशन बना लो ना। जो लोग लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो फिर 20 के हो या 80 के हो, और जो सीखते रहते हैं हमेशा यंग रहते हैं। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग।
तो खुद को एक्सपोज करो क्रिएटिविटी के साथ में, इंटेलेक्चुअल चीज़ों के साथ में। नई नई बुक्स पढ़ो, आर्ट क्लास ज्वाइन करो, नई लैंग्वेज सीखो, डांस म्यूजिक के साथ खुद को कनेक्ट करो। याद रखो, जो लोग कोई नई आर्ट सीखते हैं या नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उनमें सारी जो ब्यूटीफुल इनर क्वालिटीज हैं वो डेवलप होती रहती हैं, जैसे कि पैशन, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस। दे सेड beauty fades with age. I corrected them. Beauty increases with aging. Beauty glows with experiences. तीसरी बात, ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंकिंग इज जस्ट प्राइसलेस। डिप्रेशन नहीं होता, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट हेल्दी रहता है। हमारे सराउंडिंग्स में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं कि उनसे अच्छे से डिशुम करने के बाद में खुद को पॉजिटिव रखना, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखने के बाद में जो एक विनिंग एटीट्यूड आता है ना, उससे हमारे चेहरे पर एक स्पेशल ब्यूटी का ग्लो आ जाता है। तो खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहे थ्रू आउट द डे। हम सभी की आदत होती है ना अपने आप से बात करने की, है ना? जैसा हम बोलते हैं वैसा ही फील करते हैं। अच्छा बोलोगे, अच्छा फील करोगे, बुरा बोलोगे, बुरा फील करोगे। रिसर्चेस बताती हैं कि हमारा जो ये माइंड है वो रियलिटी और फैंटेसीज के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं जानता। तो ऐसे में अफर्मेशंस काम करती हैं। हम जो भी बोलते हैं हमारा माइंड वही बिलीव करने लगता है। तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐसे में हमेशा हेल्प करती हैं, जैसे कि आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड आई कैरी ब्यूटी वेर एवर आई गो। आई एम केपेबल, इंटेलिजेंट एंड वाइज। आई कैन इजिली सी माई ओन वर्थ एंड वैल्यू। अपने दिन की शुरुआत एक एनलाइटनिंग एक्सरसाइज के साथ करें। रोज सुबह उठकर खुद से प्रॉमिस करें कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा स्माइल स्प्रेड करने की कोशिश करूंगी, किसी भी गलत बात का इफेक्ट खुद पर नहीं पड़ने दूंगी और हर वो काम करने की कोशिश करूंगी जिससे कि मैं जॉय और हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकूं। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आपको जज करते हैं, मत सोचो इस बारे में। आपकी ये जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए है। एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, देन राइट पीपल विल कनेक्ट यू एंड दे विल स्टे फॉरएवर एंड दे विल लव द ट्रू यू। सारी उम्र मोहब्बत खूबसूरत चेहरों में तलाशते रहना, सारी उम्र मोहब्बत खूबसूरत चेहरों में तलाशते रहना, लेकिन जब मोहब्बत किसी के किरदार से हो जाए तो रुक जाना। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक रंगारंग एपिसोड के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे एंड प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।